हम इंटरमीडिएट क्लास केमिस्ट्री के लिए आपको कन्वर्जन सिखा रहे थे। इससे पहले हमने ये सिखाया था कि किस तरह से ग्रुपों को बदला जाता है। हम ग्रुप बदलना सिखा रहे थे और ग्रुप बदलना ही मेन है। आज हम आपको सिखा रहे हैं रिडक्शन, क्योंकि आगे के ग्रुप बदलने के लिए रिडक्शन की आवश्यकता होगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु से ऑक्सीजन हट जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन हट जाए। आज हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह से किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन हट जाती है और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। अब हाइड्रोजन जोड़ने के लिए यहाँ पर हमने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हैं और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें क्या है, H2PT, H2Ni और H2PD। इनमें से कोई भी यूज करो, इनका काम है पाई बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन को ऐड कर देना। इसी तरह से इनका भी काम वही है, पाई बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन को जोड़ देना। इसका भी काम वही है, पाई बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन को जोड़ देना। लेकिन जब इस रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करेंगे, जब इसका प्रयोग करेंगे तो ये एक विशेष रिडक्शन हो जाता है और इसका नाम होता है मेंडियस रिडक्शन। इसका नाम क्या होगा, मेंडियस रिडक्शन। और ये जो इसका मतलब ये जो हमने लिख रखे हैं ये सभी हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इनमें से किसी का भी आप प्रयोग करिए, ये पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे और पाई बॉन्ड की जगह पर हाइड्रोजन लगा देंगे। इनका जब प्रयोग करेंगे, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनका जब प्रयोग करेंगे, इनका काम है ऑक्सीजन को हटाना। तो रिड्यूसिंग, तो फिर रिडक्शन के लिए या तो हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ऑक्सीजन हटाएंगे, ऑक्सीजन हटाने के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सभी का ये जो तीन लिख रखे हैं, तीनों में से सभी का एक ही काम है कि ऑक्सीजन को ये हटा देंगे यहाँ से। अब ऑक्सीजन को हटाने के लिए या हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए हम थोड़ा इन चीज़ों को देखें। हमने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके बाद लिखा CH3। ये तीन हमने कंपाउंड लिखे। अब इस कंपाउंड को देखें तो एक बॉन्ड है, लेकिन एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है। अब इस बॉन्ड को कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। इस कंपाउंड को देखें, एथिलीन है, इसके पास इसमें कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो बॉन्ड लगे, माने एक हाइड्रोजन कम हुआ तो बॉन्ड बढ़ गया। पहला बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। इसको देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड है और इसके अलावा ये जो दो बॉन्ड लगे हैं वो पाई बॉन्ड है। यहाँ पर एक देखने से पता चलता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन कम होंगे और बॉन्ड कम होंगे तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे। माने बॉन्ड हटेंगे, पाई बॉन्ड हटेंगे और हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसके लिए अब हम कुछ रिएक्शन सीखते हैं। ये रिएक्शन जो लिखा है, मुझे एसिटिलीन से एथेन बनानी है। अब एसिटिलीन से एथेन बनाने का मतलब क्या है, हमें दिख रहा है इसमें कि पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड हम हटा सकते हैं रिडक्शन के थ्रू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन दिखाएंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन है और इस पर हम क्रिया करा देंगे, किसी की भी इनमें से करा दो। मान लीजिए हमने लिख दिया H2 और Ni, उत्प्रेरक का काम करेगा Ni और इसमें क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन ये क्रिया यहाँ पर नहीं रुकेगी क्योंकि अभी भी पाई बॉन्ड है और जब तक पाई बॉन्ड मिलेंगे तब तक वो टूट करके और हाइड्रोजन जुड़ते रहेंगे। तो आगे ये फिर रिएक्शन होगा और यहाँ पर आ जाएगा H2Ni, यहाँ पर आ जाएगा H2Ni, यहाँ पर आ जाएगा H2
Ni। अब H2Ni का मतलब क्या है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3CH3, एथेन बन के तैयार हो गया। इस तरह से एसिटिलीन से एथेन बना दिया। मतलब क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजनीकरण भी इसको कह सकते हैं या फिर इसको कहेंगे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इसमें पाई बॉन्ड टूट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ने को ही हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम इस कंपाउंड को देखेंगे, अगला रिएक्शन देखेंगे ये वाला। अब इसमें क्या है, एसिटिलीन है और इस एसिटिलीन से हमें एल्कीन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट प्रयोग कर देंगे। मान लीजिए अब की बार हमने ये लिख दिया H2PD। अब H2PD का मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ेगा और हाइड्रोजन जोड़ देगा। जैसे ये लिख दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लिख दिया। लेकिन ये तो जब तक इसको पाई बॉन्ड मिलेंगे तब तक ये तोड़ता रहेगा और हाइड्रोजन जोड़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये बॉन्ड एक बार तो टूट जाए लेकिन दोबारा ना टूटे, तो इसके लिए यहाँ पर H2PD या इनमें से कोई भी होगा, इसकी जगह पर हम प्रयोग कर देंगे BaSO4। ये क्या करेगा कि एक बॉन्ड तो पाई टूट जाएगा लेकिन दूसरा बॉन्ड टूटने से रोक देगा। इसका मतलब अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड लाना है तो इसके लिए जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसके साथ में BaSO4 का प्रयोग कर देंगे। और ये BaSO4 और ये BaSO4 एक बार बॉन्ड पाई टूट जाएगा फिर आगे से नहीं टूटेगा और यहाँ पर बन जाएगा एल्कीन। इसके बाद आगे से हम देखें रिएक्शन, तो आगे से रिएक्शन क्या है, ये मिल गया मुझे, साइनाइड ग्रुप है। अब ये साइनाइड ग्रुप से मुझे एमीन लाना है। अब साइनाइड ग्रुप से एमीन, तो साइनाइड ग्रुप ये है CN। इसका थोड़ा अगर हम एक्सरे करें, और एक्सरे का करने का मतलब है इस ग्रुप को हम और थोड़े डीपली में देखें तो क्या है C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका मतलब क्या हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड है और अगर पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं। अब हाइड्रोजन जोड़ने के लिए इससे रिएक्शन क्या करेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। हमने थोड़ा इसको डिटेल में लिख दिया और इसके ऊपर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट प्रयोग कर देंगे। मान लीजिए अब की बार हमने रिड्यूसिंग एजेंट ये प्रयोग कर दिया तो इसी रिएक्शन का नाम हो जाएगा मेंडियस रिडक्शन। कुछ रिडक्शन विशेष प्रकार के होते हैं और वो रिड्यूसिंग एजेंट से पता चलते हैं। तो अगर किसी में हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हम NaC2H5OH का प्रयोग करते हैं तो उसको कहेंगे मेंडियस रिडक्शन। यहाँ पर हमने लिख दिया Na+C2H5OH और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, CH3 ये वाला बॉन्ड CH2 दो हाइड्रोजन यहाँ पर और NH2 दोनों तरफ दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे दोनों के दोनों। हमने यहाँ पर ये प्रयोग किया NaC2H5OH, चाहते तो ये प्रयोग कर देते LiAlH4, चाहते तो इसको प्रयोग कर देते। इनमें से किसी का भी प्रयोग करो, रिएक्शन इसी तरह से होगा। अगला रिएक्शन हम देखेंगे और अगला रिएक्शन है आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड से मुझे बनाना है द्वितीयक अमीन। इसके लिए हम क्या करेंगे, CH3 और ये N ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पर NC ग्रुप का मतलब है N ट्रिपल बॉन्ड C। अगर इसको डिटेल में देखा तो यहाँ पर भी मुझे पाई बॉन्ड मिल गए। अब ये पाई बॉन्ड क्या करेंगे, पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और यहाँ पर अगर हम इसका रिडक्शन कर देंगे तो किसी से भी कर दो LiAlH4, हम इनमें से किसी का भी प्रयोग कर देंगे। जितने भी लिखे हैं हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए इनमें से किसी का भी प्रयोग करो। ये प्रयोग कर दिया, अब वही होगा, दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे एक साथ और ये जो भी बनेगा निकल के आ जाएगा CH3NH और CH3 द्वितीयक अमीन बन गया। इस तरह से यहाँ पर पाई बॉन्ड हटा और हाइड्रोजन जुड़ गया।
इसके बाद अगला रिएक्शन हम देखेंगे और अगले रिएक्शन में क्या है, ये ग्रुप है COOH ग्रुप है। अब COOH ग्रुप क्या करेगा, इसको भी थोड़ा डिटेल में अगर हम देखेंगे तो इसको डिटेल में देखने का मतलब है जैसे ये ग्रुप है COOH और थोड़ा इसको डिटेल में देखें तो क्या होगा C डबल बॉन्ड O और OH। इसमें दो ग्रुप आ गए, एक कीटोन ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं CO को, और एक एल्कोहल ग्रुप है। तो इसके जो रिएक्शन होंगे OH के रिएक्शन के कारण होंगे और इसके भी कारण होंगे। तो इससे जब हम रिएक्शन आगे दिखाएंगे, ये वाला रिएक्शन जब हम दिखाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। अब यहाँ पर मुझे पाई बॉन्ड दिखा। अब पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे अगर हम इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट उपयोग कर दें। मान लीजिए हमने ये लिख दिया H2PT। अब H2PT का मतलब क्या है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा CH3CH और ये हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा OH। अब एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप आ गए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये सिखाया था कि अगर कभी भी एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं तो वो रिएक्शन आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ के क्या होगा, उसमें से H2O निकल जाता है, जल का अणु निकल जाता है। अब जल का अणु कहाँ से आएगा, एक H ये वाला और एक OH ये वाला, ये निकल के जल का अणु बना देंगे और यहाँ पर बचेगा क्या, ये O। तो ये क्या बन जाएगा, O और ये H क्या बन जाएगा, CH3CHO। अब CHO ग्रुप को देखें तो CHO इसको देखेंगे डिटेल में तो C डबल बॉन्ड O और H ये है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या है, या तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दें या फिर यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दें। ऑक्सीजन हटाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट हैं, ये रिएजेंट हैं, इनमें से कोई भी प्रयोग कर दें। अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, हाइड्रोजन हटाना है। तो इसको चाहें तो हम इसी रूप में लिख दें C डबल बॉन्ड OH CHO और इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटाने के लिए हम इसमें प्रयोग कर देंगे ZnHgHCl। अब ये ZnHg जिंक अमलगम अम्लीय कह सकते हैं या ZnHgHCl कह सकते हैं। यहाँ पर मरकरी और जिंक को मिलाकर मिश्र धातु बनी है, इसलिए इसका नाम हो गया जिंक अमलगम। अब हम इसका प्रयोग कर देंगे ZnHg और HCl। अगर इसका प्रयोग कर देंगे तो ये ऑक्सीजन हट जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3 ये हट जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये एथेन बन के तैयार हो गया। एसिटिक एसिड से एथेन बना दिया, माने ऑक्सीजन को हटा सकते हैं या हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। इसी तरह से अगले जो रिएक्शन हम देखेंगे, अगले रिएक्शन में क्या है, ये वाला। अब यहाँ पर इसको हम देखें तो इसके लिए हमें क्या है, OH दिख रहा है, कीटोन ग्रुप दिख रहा है, कीटोन ग्रुप में पाई बॉन्ड दिख रहा है। अब या तो हम पाई बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोजन जोड़ दें या फिर हम इसको हटा करके ये बना दें। क्या होगा इसमें, इस रिएक्शन को देखें तो ये होगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। और इसका अगर हम ऑक्सीजन हटाना चाहते हैं तो इनमें से हम किसी का भी प्रयोग कर दें, तीनों में से। मान लीजिए हमने इसका प्रयोग किया जिंक अमलगम का, तो हो जाएगा ZnHg और HCl। और इसके बाद प्रयोग करेंगे तो इसका सेम काम है, ऑक्सीजन को हटा देगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH3, इस तरह से ही बन जाएगा। हम अगर इसका प्रयोग करते तब भी सेम रिएक्शन होता। मान लीजिए यही रिएक्शन है और हमने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और अब की बार हमने ऑक्सीजन हटाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया। हाइड्रोजन क्या है, NH2
KOH और ग्लाइकॉल, अगर इस रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करते हैं तो सेम रिएक्शन होगा। जो काम इसका है वही काम इसका है। इसका काम क्या था? ऑक्सीजन को हटा देगा। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को हटा देगा। ये ऑक्सीजन हट जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा CH3, CH2 और CH3। एक ही काम है दोनों का। अगला, अगर हम इसका प्रयोग करते तो भी रिएक्शन इसी तरह होता, सेम रिएक्शन होता। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसके साथ में अगर हम प्रयोग कर देते रिड्यूसिंग एजेंट HI और रेड P, लाल फास्फोरस, और रेड P का प्रयोग करते तो इसका भी काम वही है। क्या काम है? ऑक्सीजन को हटाएगा और उसकी जगह पर H2 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, ये वाला बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन हट जाएगा और इस ऑक्सीजन के बदले में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो हो जाएगा CH2 और CH3। तो तीनों का काम एक ही देखा। चाहे तो हम इस रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करें, ऑक्सीजन हटाएगा, चाहे हम इसका प्रयोग करें, ऑक्सीजन हटाएगा, चाहे हम इसका प्रयोग करें, ऑक्सीजन हटाएगा। इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन हटा करके किस तरह से हम रिडक्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आगे मुझे ये मिला, अगला रिएक्शन हम देखेंगे कि बेंजील एल्डिहाइड से टॉलुइन कैसे बनाएंगे। तो बेंजील एल्डिहाइड का मतलब इसमें हम लिखेंगे बेंजील एल्डिहाइड C, और इसको डिटेल में लिख दें तो ये लिख देंगे H। माने ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, इसका हम डिटेल देखें तो C डबल बॉन्ड O और H। इसका मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए रिडक्शन, अब इनमें से हम किसी का भी प्रयोग कर दें। मान लीजिए इसके लिए हमने प्रयोग कर दिया ZnHg और HCl, ZnHg और HCl। इसका काम क्या है? वही काम है, ये ऑक्सीजन हटेगा और इसकी जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3, यानी बेंजील एल्डिहाइड से टॉलुइन प्राप्त हो गया। इस तरह से अगला रिएक्शन हम देखेंगे। तो अगला रिएक्शन क्या है? अगला रिएक्शन ये है, द्वितीयक अल्कोहल है और इससे मुझे प्रोपेन बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? OH ग्रुप है। अब OH ग्रुप को इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि OH ग्रुप को कितने ग्रुपों में बदला जा सकता है। अब OH ग्रुप को अनेक ग्रुपों में बदलने के लिए हम चाहें तो इसको एल्डिहाइड या कीटोन में बदल सकते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन में कैसे बदल सकते हैं? इसको हम ये लिखेंगे CH3 CH और OH और CH3, यहाँ पर एक H और होगा, ये वाला, ये होगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? अगर ये OH है तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि OH ग्रुप को कितने ग्रुपों में बदल सकते हैं। तो OH ग्रुप को बताया था हम चाहे तो एल्डिहाइड ग्रुप ला सकते हैं, चाहे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ला सकते हैं, और चाहे तो C और ये ग्रुप ला सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप ला सकते हैं। अगर ये द्वितीयक अल्कोहल है तो कीटोन ग्रुप आएगा, कार्बोनिल ग्रुप आएगा, और अगर ये प्राथमिक अल्कोहल है तो एल्डिहाइड आएगा। दोनों रिएक्शन हम दिखाएंगे अभी किस तरह से होंगे। ये है, तो सबसे पहले इसमें हम प्रयोग कर देंगे PCC, कोई वीक ऑक्सीडाइजर प्रयोग कर देंगे। इससे ये या तो कीटोन में बदल जाएगा या फिर एल्डिहाइड में बदल जाएगा। अगर ये प्राथमिक अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में बदल जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल है तो कीटोन में बदल जाएगा। अब ये द्वितीयक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल में क्या होगा? ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये O आ गया। अब इस O को हटाना तो मुझे आता है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कोई रिएजेंट प्रयोग कर देंगे और HI रेड P,
लाल फास्फोरस का प्रयोग कर दें, चाहे हम इसका प्रयोग करें, चाहे हम इसका प्रयोग करें, चाहे हम इसका प्रयोग करें, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, ये बन के तैयार हो जाएगा प्रोपेन। तो किस तरह से द्वितीयक अल्कोहल से हम प्रोपेन बना सकते हैं। अब यहीं पर मान लीजिए अगर प्राथमिक अल्कोहल होता, यदि मेरे पास CH3 CH2OH है, अब इसमें क्या है, OH ग्रुप है। OH ग्रुप में हम क्या करेंगे, इसके लिए कोई वीक ऑक्सीडाइजर प्रयोग कर दें, जैसे हमने PCC लिख दिया। अब PCC क्या करेगा, यहाँ से OH ग्रुप को CHO में बदल देगा, तो ये हो जाएगा CH3CHO। अब एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड में कीटोन ग्रुप होता है, ऑक्सीजन है, इसको या फिर इसको हम ऐसे लिख दें, इसी को बदल के C⋯OH, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब मुझे ये ऑक्सीजन दिखा, इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी प्रयोग कर दो, ZnHg और HCl, इनमें से कोई भी रिजल्ट लिख दो और ये बन जाएगा CH3CH3, ये बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि रिडक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। रिडक्शन में कुछ रिड्यूसिंग एजेंट विशेष होते हैं, जैसे अगर NaC2H5OH का प्रयोग करें तो इसको कहेंगे मेंडियस रिडक्शन। अगर हम ZnHgHCl का प्रयोग करें तो इसको कहेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, और अगर इसकी जगह पर NH2 हाइड्राजीन KOH ग्लाइकोल का प्रयोग करें तो इसको कहेंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये